महामुद्रा, ये बाएं पैर से चालू किया और एड़ी कहाँ लगाए तो शिवन को लगाए, बीचों बीच शिवन की, और बाएं पैर से ही चालू करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ लिखते समय पहले ही लिख दिया। यानी हम योग मुद्रा सीखे थे, उसमें लिखा था सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध होती है, इतने लिखा था। यहाँ तो सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। सुषुम्ना कुंडली में सुषुम्ना नाड़ी जागृत होना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वह जागरूक है। वो जब चालू हो जाती है तो वह केवल चालू होती नहीं है, अधिक ये आसन से शुद्ध भी होना अधिक उसमें निहित हो जाता है, अधिक शुद्ध होते जाती है, अधिक शुद्ध होते जाती है, और इसलिए कुंडलिनी जागृति होती है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है, ये हम याद रखना है। और याद रखते समय 1 दिन 2 दिन 8 दिन 1 महीना 2 महीने कर लिए थोड़ा थोड़ा, ऐसे जैसे यहाँ अभी करके मैं देखा था, हमारे जो दिमाग बड़ा अच्छा करके देखा था, तो कर लिया उन्होंने 2 मिनट वैसे रुके तो हो गई कुंडली जागृति। ऐसा कल से कहें तो उचित नहीं है, वो ढोंग ढकुरा, किसी का एकदम कोई जागरूकता नहीं होती कुंडली, और जिसकी जागरूक हो जाए वो कभी बोलता नहीं है, इतना ख्याल करना है। तो इस भाव से हमको इसके बारे में खूब सावधानी बरतना है। और कुंडली जागरूक हुई तो हमारे अंदर में इंसान से इंसानियत से बर्ताव करने की क्षमता बढ़ रही है क्या? हमें अनावश्यक क्रोध आता नहीं है ना? जो क्रोध है उसका शमन हम कर पाते हैं क्या? कोई खूब गाली गलौज बुरा बर्ताव कर रहा है तो हम बिना क्रोध लिए और बिना डरे धैर्य से वह सहन कर सकते हैं क्या? ये जो इंसानियत की बातें हैं वो विकसित हुई तो फिर मान लेंगे कि आपकी कुंडली जागृत हुई। नहीं तो बोले मैं पानी से ऊपर चल लेता हूँ, हवा में उड़ जाता हूँ, ये सब बेकार बातें हैं, ये नहीं होना कुंडली जागृत के समय। तो इसके साथ साथ इससे फेफड़े बलवान होते हैं, और फेफड़े बलवान होते हैं तो दमा, अस्थमा, श्वास की बीमारियाँ ये सब दुरुस्त होती है। और क्या लाभ होता है इसका? तो मधुमेह नियंत्रण में आता है, इससे मूलव्याध भी नियंत्रण में आती है। इसी के साथ मूलव्याध से लिखे एक उसका आगे का विकास है कहिए कि गुदद्वार के बाहर आता है मलाशय हो गए, उसको मराठी में कड़ बाहर रहने बनता, तो यह अंग बाहर रहने, कड़ बाहर रहने, ये भी बीमारी इससे दुरुस्त हो जाती है। फिर पेट पतला क्या होता है, जंघाओं की ताकत बढ़ती है, हड्डियों की ताकत बढ़ती है, क्या बहुत लाभ होते हैं पेट। पर मूल है कि हमारी बुद्धि अच्छी विकसित हो जाए, और इसलिए इसका अभ्यास अच्छा करना चाहिए। और याद से बाएं पैर से ही प्रारंभ करना, और श्वास लेकर रोककर मूल बंद लगाकर नीचे जाना, और यथाशक्ति रुकना चाहिए। और वो पाँव इसमें एक महत्वपूर्ण है, बहुत फिक्र से करना, नीचे जाना, घुटने को माथा लगा देना, ये महामंत्र की वैशिष्ट्य याद करेंगे। पहले पकड़ लिया उंगलियां नहीं, पहले नीचे जाओ, घुटने को माथा लगाओ, और फिर वो लगने के पश्चात पहुँचे पकड़ो दोनों हाथ से, अंगूठा और 4 अंगूठा ऐसे पकड़ो और अपनी तरफ खींचो, गोलियाँ जमीन में गाड़ो। ये करना पड़ता है, और वहाँ रुकना है, श्वास अंदर लेकर रुकना है। और अब हम आसन भी कर रहे हैं ना, और स्वामी जी ने, अपने गुरु महाराज ने हमको केवल कुंडली जागृत वगैरह को खूब महत्व नहीं दिया है। आसन का जो लाभ है, समाधान सुख और निरोधत्व, ये कुंडली जागृति से कई गुना अधिक है, और इसलिए उन्होंने इसको समय भी बढ़ गया है। एक पाँव को पकड़ लिया है तो 2 मिनट तो भी रुकना चाहिए, तो 2 मिनट तो श्वास नहीं रोक सकते, तो यथाशक्ति श्वास रोकने के बाद
वहाँ ढीला ढीला होते जाना और श्वास भी छोड़ देना और नॉर्मल श्वासोश्वास करते हुए पड़े रहना। जब ऊपर आएंगे तो श्वास छोड़कर ऊपर आना और हाथ ऊपर ले लिए कि फिर श्वास लेना और फिर हाथ नीचे लाना। ये हम सबको ये जो बताई बारीकियाँ रहती है ना, ये कभी भूलना नहीं। इसी के साथ आसन हमारे लिए सिद्ध होते हैं, और नहीं तो केवल एक व्यायाम प्रकार हो जाता है। हाथ पाँव आड़े चले, मराठी में हम बोलते पाए हाथ पाए वाकड़े हलता का तुम्हें, यानी आसन करना है नहीं, इतना नहीं है। आसन में ये सब बारीकियों के साथ मन लगा हुआ यदि रहा तो आसन होता है। और यहाँ जनार्दन स्वामी जी है जो अपने गुरु हैं, परम पूजनीय परमहंस परिव्राजक आचार्य योग मूर्ति गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके ही बताए हुए तरीके में ये सब बारीकियाँ बताई जाती है, और वो बारीकियाँ याद रखते हैं तो योग में प्रगति होती है।